दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव एमएलटी न्यूज से पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर एवं राष्ट्रीय महासचिव जेएफएमएलटी इंडिया राष्ट्रीय संगठन। एक बेहद महत्वपूर्ण विषय जिस पर लोग लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर देने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं या इश्यूज हैं या इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकर के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इससे आप लोगों का तो भलाई होगा और भी लोगों का भला होगा। विषय क्या है? ऑलरेडी लोगों ने थंबनेल को देख लिया होगा कि डीएमएलटी बीएमएलटी पैथ लैब को खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, या चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। महत्वपूर्ण विषय है, बहुत कंफ्यूजन है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो पैथोलॉजी लैब खोलने से संबंधित विषय पर अपडेट में दूंगा आपको, परंतु कहीं ना कहीं बहुत भ्रम की स्थिति है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जिनको समझ में नहीं आएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं समझता हूं कि जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा वो आप तक पहुंचेगी और आप लोग समझेंगे कि पैथोलॉजी लैब कौन खोल सकता है, नियम क्या है। देखिए, नियम ये है कि पैथोलॉजी लैब को खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी पूछा है, मैं इसी वीडियो में उसको कंक्लूड कर देता हूं कि पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। 2 पॉइंट है। एक, पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की और किन किन व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, क्या डीएमएलटी या बीएमएलटी पैथ लैब चला सकता है, ओपन कर सकता है। 1 पॉइंट। 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कि जो डीएमएलटी या बीएमएलटी है रिपोर्ट्स पर साइन कर सकता है नहीं कर सकता। 3 पॉइंट्स है। तो मैं एक एक पॉइंट की बात करता हूँ। पहला पॉइंट कि पैथोलॉजी लैब कौन खोल सकता है नियम के अनुसार, या उसके लिए क्या नियम है। तो उसके लिए भैया नियम ये है कि अगर आप पैथोलॉजी लैब खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एमडी पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए जो कि इसी विषय का विशेषज्ञ है और पहले से ही, पूर्व से ही, बहुत जमाने से यही हो रहा है कि एमडी पैथोलॉजिस्ट की जरूरत होती है पैथोलॉजी लैब्स की रिपोर्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए, उसकी रिपोर्ट्स पर साइन करने के लिए, क्योंकि पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और एक पैथोलॉजिस्ट को जो है अधिकृत किया गया है कि वो उस रिपोर्ट्स को देखे, जांचे और उस पर साइन करे, तभी वो मान्य की जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहीं से आपका क्लियर एक स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले तो मैंने पहले बताया कि पहले से जो नियम बना हुआ है उसमें नियम में ये है कि पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स एमडी पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर से ही रिलीज होंगी। अब प्रश्न उठता है कि क्या डीएमएलटी बीएमएलटी वाले लोग पैथोलॉजी लैब्स की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? तो नहीं। जो नियम है उस नियम के तहत डीएमएलटी बीएमएलटी वाले लोग पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स पर साइन करके नहीं दे सकते। एक चीज। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो है डीएमएलटी बीएमएलटी करने से क्या फायदा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ध्येय है या वो लोग चाहते हैं कि डीएमएलटी कर लेते हैं और पैथोलॉजी लैब खोल लेंगे, बीएमएलटी कर लेते हैं पैथोलॉजी लैब खोल लेते हैं। तो भैया पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एमडी पैथोलॉजिस्ट जो कि रिपोर्ट पर साइन करेगा। दूसरा, उस एमडी पैथोलॉजिस्ट के नाम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में उस लैब का रजिस्ट्रेशन होगा। समझे आप? उसके बाद ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, आप जो भी लैब खोलेगा उसको बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट होना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना, फायर का सर्टिफिकेट होना और रजिस्टर्ड डीएमएलटी या बीएमएलटी होना। रजिस्टर्ड बोले तो जिस भी राज्य में है वो व्यक्ति अगर
वो उस राज्य में कोई भी पैरामेडिकल काउंसिल है तो उस काउंसिल से उसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अब बात आती है कि फिर से रिपीट करता हूँ, लैब कौन खोल सकता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि लैब कोई भी इंसान खोल सकता है, उसके लिए डिप्लोमा डिग्री की जरूरत नहीं होती है जो नियम है। परंतु नियम ये है कि अगर लैब खुलती है तो उसमें एक एमडी पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए जो कि रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर करेगा, उसके हस्ताक्षर के द्वारा दी हुई रिपोर्ट ही मान्य होती है। दूसरा, उस एमडी पैथोलॉजिस्ट के नाम से ही रजिस्ट्रेशन मुख्य चिकित्सा अधिकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में होगा। दूसरा, रजिस्टर्ड पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर बोले तो रजिस्टर्ड डीएमएलटी या बीएमएलटी होना चाहिए, बायोमेडिकल बेसिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फायर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक प्रिपरेशन है पैथोलॉजी ओपन करने के लिए। अब बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे कि डीएमएलटी या बीएमएलटी करके जब हम लैब नहीं खोल सकते हैं तो इस कोर्स को करने से क्या फायदा? तो देखिए, कहीं पर किसी भी जगह पर ये नहीं लिखा है कि डीएमएलटी बीएमएलटी के लोग पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं या उसे संचालन कर सकते हैं। देखिए, संचालन करना, खोलना और रिपोर्ट्स देना, तीनों में अंतर है। आप समझिएगा, फिर से बोलता हूँ, लैब को खोलना, उसका संचालन करना और रिपोर्ट्स को देना, तीनों में अंतर है। लैब कोई भी खोल सकता है, संचालन कोई भी कर सकता है, परंतु उस लैब की रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर के साथ में देना वो महत्वपूर्ण है। वहां डिफरेंशिएशन है, वहां अंतर है, वहां समस्या है। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि डीएमएलटी और बीएमएलटी के लोग या डीएमएलटी कर लेते हैं हम या बीएमएलटी कर लेते हैं, बीएससीएमएलटी कर लेते हैं तो हम पैथोलॉजी लैब खोल लेंगे। इस भ्रम में ना रहें। मैं आपको बता दिया है मैंने कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए। एक बात। दूसरी बात कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा या बीएमएलटी या डीएमएलटी कर लिया होगा और उनको ये होगा कि हम चूंकि कार्य करते हैं, सारा कार्य हम करते हैं, तो हमको लैब रिपोर्ट्स पर साइन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दो बातें हैं, एक अधिकार दिया जाना और एक नियम पहले से बना हुआ है। तो अधिकार पाना है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा और जो संगठन है जेएफएमएलटी इंडिया उससे जुड़ना पड़ेगा ताकि आपको अधिकार मिल सके। तो दो बातें मैंने आपको यहाँ बता दी और एक और चीज मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में, हालांकि ये अलग सब्जेक्ट है, कि डीएमएलटी और बीएमएलटी का जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो सिर्फ लैब में टेस्टिंग करने के लिए, ब्लड कलेक्शन करने के लिए, इक्विपमेंट्स को रखरखाव करने के लिए या जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसको करने के लिए ऑथराइज किया गया है। परंतु अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बना है जिसमें डीएमएलटी या बीएमएलटी के लोग टेस्ट करके उस रिपोर्ट्स को अपने हस्ताक्षर के द्वारा दे सके। अब बात, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत सारे लोग तो डीएमएलटी बीएमएलटी वाले लैब चला रहे हैं, तो एक लीगल और इलीगल की प्रक्रिया होती है। इलीगल तरीके से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु बात यहाँ ये है कि लीगल तरीके से आपको कार्य करने की जरूरत है, यह आवश्यकता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आज आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि सर हम पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं क्या? तो हमने पूछा कौन सी क्या क्वालिफिकेशन है, तो बोले सर हम डीएमएलटी कर लेंगे या बीएमएलटी कर लेंगे तो पैथ लैब खोल सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि डीएमएलटी या बीएमएलटी करने के बाद ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप संपूर्ण रूप से पैथोलॉजी लैब अपने हस्ताक्षर करके रिपोर्ट्स दे सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। नियम बन रहा है और नियमों में लगातार संशोधन हो रहा है। जब नियम पूरी तरीके से जो है बन जाएगा तब आप लोगों को अधिकार मिल सकता है और उस अधिकार मिले भी है। परंतु जो लोग अभी वीडियोस को सुन रहे होंगे तो उसमें दो टाइप के लोग वीडियो को देख रहे होंगे, सुनेंगे। एक जिन्होंने डीएमएलटी कर लिया है, बीएमएलटी कर लिया है, बीएससीएमएलटी कर लिया है, वो लोग। दूसरे वो लोग जो डीएमएलटी या बीएमएलटी करना चाहते हैं इस संशय में कि वो लोग पैथोलॉजी लैब ओपन करेंगे फ्यूचर में और उस को ओपन करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स को अपने हस्ताक्षर से दे सकेंगे, इस भ्रम में। तो जो दूसरा वर्ग है उसके लिए मैंने आपको बता दिया। जो पहला वर्ग है कि जिसने डीएमएलटी या बीएमएलटी कर लिया है और लैब का संचालन कर रहे हैं,
परंतु रिपोर्ट्स पर साइन करके नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए है कि आप लोग जागरूक हो, लोगों को जोड़ें, संगठन से जुड़ें और अधिकार को प्राप्त करने के लिए संगठन के साथ में अपनी लड़ाई को जारी रखें। बहुत सारे अधिकार मिल चुके हैं, उसी क्रम में ये अधिकार भी आप लोग को मिल जाएगा, परंतु उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आप लोग को आज ये बताया। शॉर्ट वीडियो है, जो भी लोग, फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो आप देख रहे हैं, जो स्किप करते हैं स्किप ना करें, और जो लोग देखने के बाद निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वो सबसे बड़ी भूल करते हैं। उनको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा ज्ञान समस्या उत्पन्न करता है। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशन। तो 2 पॉइंट शॉर्ट वीडियो बनाया है, 2 पॉइंट था उसमें। एक पहला पॉइंट कि क्या डीएमएलटी बीएमएलटी करके पैथोलॉजी लैब को ओपन किया जा सकता है, उस पे आपको मैं बता दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पैथोलॉजी लैब खोलना, संचालन करना, पैथोलॉजी लैब खोलना, संचालन करना और पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स को हस्ताक्षर करके देने में अंतर बहुत ज्यादा है। नियम के तहत लैब कोई भी खोल सकता है, लैब का संचालन कोई भी कर सकता है, परंतु पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर करके देने का नियम सिर्फ और सिर्फ एमडी पैथोलॉजिस्ट को ही दिया गया है। आज भी पूरे भारतवर्ष में जो पैथोलॉजी लैब्स हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, उनका रजिस्ट्रेशन एमडी पैथोलॉजिस्ट के नाम से ही होता है। कुछ जगह एमबीबीएस के नाम से भी होता है, परंतु जो नियम है एमडी पैथोलॉजिस्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन होना है। हाँ, अगर आप पैथोलॉजी लैब खोलना चाहते हैं तो खोलें, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपको एक एमडी पैथोलॉजिस्ट हायर करना पड़ेगा। उस एमडी पैथोलॉजिस्ट के नाम से लैब का रजिस्ट्रेशन चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, फायर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये सब चीजें फॉर्मेलिटी है। उसके बाद आप बेहिचक बिना समस्या के लैब का संचालन कर सकते हैं। परंतु अगर आप इस गफलत में हैं कि डीएमएलटी और बीएसएमएलटी करने के बाद ही आप लैब को खोलें और रिपोर्ट्स को साइन करके दें, तो ऐसा कहीं नियम नहीं है। हाँ, नियम बन रहा है, नियम पर काम करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे कुछ जो प्रश्न थे उस पर आप लोगों को आंसर मिला होगा और आप लोग समझ पाए होंगे। भ्रम में ना रहे, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो को देखिए, स्पष्ट बताया गया है, यही नियम है। कोई भी आपको भ्रमित करे कि नहीं डीएमएलटी बीएमएलटी करने के बाद आप पैथोलॉजी लैब खोल करके उसकी रिपोर्ट्स को दे सकते हैं आप साइन करके, तो उस भ्रम में ना रहे। लैब खोल सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, परंतु लैब की रिपोर्ट्स पर नियमतः हस्ताक्षर करके देने का राइट सिर्फ और सिर्फ एमडी पैथोलॉजिस्ट को ही होता है। ये क्लियर है। हाँ, अब बात होती है कि डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स क्यों होता है? भाई डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स सिर्फ एक ही पर्पज से नहीं है कि आप पैथोलॉजी लैब खोलेंगे। अरे भाई, तो दुनिया भर में जो है इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं या रिसर्च सेंटर्स है, वहां पे भी जो है डीएमएलटी बीएमएलटी के लोगों की आवश्यकता पड़ती है डायग्नोस्टिक में, रिसर्च में और बहुत सारे जॉब्स के लिए। तो वहां पे भी आप जॉब्स आपको मिल सकती है। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो भ्रम था वो भ्रम क्लियर हो गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने पूरा वीडियो धैर्यपूर्वक सुना है तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 बार और सुनिए। नमस्कार।